Good morning students, today we will start exercise 6.4. What is given in this exercise? There is given some value we have find using differential find the value. आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो रूट है ऊपर 25.3 पर हमें यूज़ करना है डिफरेंशियल का। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? आप इसको सिंपल लो, इसको y मानो। y क्या है आपका रूट x की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका रूट x। अब आपको इसको क्या मानना है वो सोचो। देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू x और डेल्टा x लेनी है तो इसमें x की वैल्यू क्या है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, दोनों मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप इसमें x क्या लेते हो और डेल्टा x क्या लेते हो। देखो डायरेक्ट तो ये निकलेगा नहीं, तो इसकी दो वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। हम x को ले लेते हैं 20.25 एंड डेल x को ले लेते हैं 0.3। अगर आप इसको ऐड करते हो तो x प्लस जो डेल x होगा वो वही आएगा 20 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 25.3। अब यूजिंग डिफरेंशियल कैसे? y आपने लिया रूट x की वैल्यू है आपकी 25। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ आपको डेल y। अब ये डेल y और डेल x क्या है? डेल y जो होता है वो नियर बाय इक्वल होता है dy के चेंज ऑफ y, एंड डेल x जो होता है वो होता है dx के इक्वल। तो ये दो चीज़ें पर्टिकुलरली याद रखो, जो डेल y होता है वो dy के इक्वल होता है और जो डेल x है वो dx के इक्वल होता है। हमने पहले फर्स्ट प्रिंसिपल किया था इन क्लास 11, तो हमने ऐसे ही वैल्यू फाइंड की थी। अगर मुझे डेल y फाइंड करना है तो आप डेल y क्या निकालोगे? ये होता था आपका रूट x प्लस डेल्टा x और माइनस रूट x। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर y को आपने रूट x लिया है और मैं डेल y लिख रही हूँ तो ये क्या आएगा? x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने लिखा डेल y इज इक्वल टू रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। अगर पावर आपकी रूट में दे रखी है तो रूट में रखो, 1/3 हो तो यहाँ पे 1/3 रखो। जैसे सेकंड मैंने एक पार्ट लिया 1/3 का, तो ये जो चीज़ हुई इसकी पावर क्या हो जाएगा? 1/3। यहाँ पे x की पावर भी क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये आपको याद रखना है, बस मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब डेल y का मतलब क्या है? अभी बताया मैंने, ये dy के इक्वल होता है। तो dy तो हम निकाल नहीं सकते, बट इसको dy बाई dx लिखेंगे और इनटू में dx, और dx एक्चुअल में आपका क्या है? डेल x है। याद होगा कि सिर्फ डेल y किसके इक्वल है? dy के है। तो dy बाई dx इनटू में dx, और dx को मैंने क्या माना है? डेल x। अब आपको पता है x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x आपका अगेन 25.3 है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी 25.3 और माइनस रूट x, और x को आपने क्या लिया है? 25। अब आप इसको देखो, इसकी तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड दिस वैल्यू। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू तो आप एज इट इज़ रखो। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। dy बाई dx चाहिए, डेल x चाहिए, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 5। तो ये तो हो गया आपका 5। अब सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगी। y दे रखा आपको रूट x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाई dx? तो आपको पता है ये होता है 1/2 रूट x। और अगर मैं रूट x की वैल्यू रखूँ, x क्या है आपका 25, तो ये हो जाएगा 2 रूट 25। रूट 25 की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5, तो ये वैल्यू आई आपकी 1/10। तो यहाँ पुट कर दो। dy बाई dx की वैल्यू है 1/10 और डेल x आपका dx के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पे लिखो 0.3। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये जो वैल्यू है आपकी क्या होगी? 1 पॉइंट और लगा दो क्योंकि एक नीचे 10 है, और -5 है इधर आके +5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 25.3। तो अब आप इसको लिखोगे 5.03। दिस वन इज इक्वल टू 25.3। आई होप यू कैन डू दिस ऑल द क्वेश्चंस बाय दिस गिवन फॉर्मूला। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ की पावर 1/3 है। यहाँ पे क्या था? मैंने जो x की वैल्यू ली है ना, वो डिपेंड करती है। जब आप इसका रूट x निकालो तो पर्टिकुलरली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ अगर पावर 3 है तो कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिसकी पावर 3 इससे कैंसिल हो जाए। x को वही लेना है जिसकी पावर इसकी कैंसिल हो जाए, अदरवाइज तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करोगे तो देखो 0.09 दे रखा है, और एक 8 नंबर होता है जिसकी पावर क्या होती है? 2 की पावर 3, वो पक्का कट जाएगा 1/3 से। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 0.009 को लिख सकते हैं 0.008 प्लस 0.001।
अगर आप इतना कर पाए तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सबसे इजी पार्ट बन जाता है इसका। आप क्या ले रहे हो, x को ये ले लो 0.008 ताकि हम वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएँ, प्लस ये रहेगा, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वैसे भी 1 है, 1 की पावर लेना और भी आसान होता है। तब आप इसको चेंज करोगे सिंपल, पहले तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या लिखोगे 1/3, फिर आपको क्या लेना है डेल वाई आपका होगा क्या, देखो आपके पास रूट नहीं है पावर है, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 और माइनस x की पावर 1/3। ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ वही होगी जो ऊपर गिवन है, तो इसको लिखो आप 0.009 इसकी पावर 1/3। अब आपने x क्या लिया है, दिस इज x और ये क्या है आपका डेल x, लिखना आपको ऐसे जैसे मैंने इसमें लिखा है। अब थोड़ी हिंट के लिए, ये आपका x है और ये आपका डेल x है, तो अब x की जगह क्या लिखोगे, चाहे राइट कर लो, x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल x इज इक्वल टू 0.001। x की पावर 1/3, इसका मतलब 0.008 की पावर 1/3, और ये डेल y का मतलब dy/dx इंटू में डेल x। अब dy/dx भी निकालना है, y क्या दे रखा है आपको, y गिवन है x की पावर 1/3, देन फाइंड dy/dx। जब आप dy/dx निकालोगे तो पावर क्या गिवन है 1/3 गिवन है, 1/3 को आगे ले आओ और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1। अब बताओ वैल्यू क्या आई, 1/3 माइनस 2/3, तो ये तो हुआ आपका dy/dx, बल्कि इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू है आपके पास क्या है 0.008, पुट करो ये वैल्यू 1/3, देखो x की पावर क्या है 0. इसको 8/1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.008 को हम 8/1000 लिख सकते हैं, ऊपर पावर है -2/3। देखो ये 2 की पावर 3 है, ये किसकी पावर 3 है 2/10 की पावर 3, और ऊपर क्या है -2/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब आप इसको चेंज करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 10/2, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा -2 है तो ऊपर 2, तो ये आ जाएगा 1/3 10 और 2 की पावर 4। अब इसको बाद में रिड्यूस कर लेंगे, करना चाहो तो कर लो, ये आपका 4 से कट गया 25, तो ये 1/3 इंटू में 25/3 वैल्यू आ गई किसकी dy/dx की। तो सबसे इजी पार्ट है, पहले dy/dx निकालो, dy/dx अगर 25/3 आ गए यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 25/3, डेल x की वैल्यू है 0. इसको 0.001 आप ये लिख सकते हो 1/1000, 0.001 है 1/1000। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है 0.009 इसकी पावर 1/3 और माइनस 0.008 की पावर 1/3। इसको इधर बाद में लेके आएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 24 कितना हुआ 140, ये आ गया आपका 120। अब ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, देखो इसको भी लिखो 8/1000 और इसकी पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू 0.009 1/3। अब देखो ये जो है इसका 1/20 प्लस 8/1000 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3 10 की पावर 3, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 2/10 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आया आपका 1/120 प्लस 2/10। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 120 आएगा, 120 प्लस आप इसको काटोगे 12, तो ये हुआ आपका 10, क्योंकि ये 12 2 × 24, द आंसर इज 25/120। डेसिमल में चेंज कर लेना, तो ये किसका आंसर होगा 0.009 की पावर 1/3। एक ही स्टेप है, मैंने स्टेप चेंज नहीं किए हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे ब्रेक करें, x क्या लें और डेल x क्या लें। x पे फोकस करना है क्योंकि x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो उसकी पावर से कैंसिल हो जाए। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज आई एम टेकिंग पार्ट 5th पार्ट में गिवन आपको पावर 1/10। तो देखो एक चीज़ करते हैं, जो पावर 10 हो तो इस नंबर से तभी पॉसिबल है जब मैं इसको क्या बनाऊँ 1।
अब 1 कैसे बनाएंगे, क्योंकि नियर बाई 1 है। देखो 1 में से आप माइनस कुछ करोगे तभी 0.99 आएगा। तो मैं देखो इसमें से माइनस कर रही हूँ 001। अब चेक करो 10 में से 1 गया 9, 9, 9, 0। इट मीन्स अगर आप 1 की पावर कुछ भी लो तो 10, चाहे 10 लो तो 10 से 10 कट जाएगा। तो आपके लिए सबसे इजी ये है कि आप इसको कैसे ब्रेक करो। 0.99 को हमने चेंज किया है इसको किस में, पहले तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10 ले लो। डेल y आएगा आपका, क्या आएगा, x प्लस डेल x की पावर 1/10 माइनस x की पावर 1/10। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली है वो यहाँ लिख लो। इसमें जो x लिया है वो क्या लिया है मैंने 1, और जो डेल x लिया है वो क्या लिया है मैंने 0.001। ठीक है, 1.00 में से ये गया आपका 0.001, तब आपका 99 आएगा। 0.001 लिया है, ये डेल x है। अब सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। तो y की वैल्यू आपको दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1 x की पावर 1/10। अब dy बाई dx निकाल लो। dy बाई dx क्या होगा आपका 1 की बाई 10 आगे और एक पावर माइनस करोगे, जब एक पावर माइनस करोगे तो माइनस 9/10 आएगा। देखो 10 यहाँ गया, -10 + 1 -9/10। वैल्यू पुट कर लो 1/10। x की वैल्यू आपकी 1 है तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं। 1 की पावर -9/10 ले लो, ये 10/9 ले लो, वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो ये सिंपली आपका y निकल आया, dy बाई dx निकल आया, कितना आया 1/10। अब आ जाओ यहाँ पे, डेल y को लिख सकते हैं हम dy बाई dx इंटू में डेल x प्लस डेल्टा x, इसकी वैल्यू 0.999, इसकी पावर 1/10, और ये माइनस है x क्या लिया है आपने 1 की पावर 1/10। इससे इजी हो ही नहीं सकता। 1 के पावर 1/10, आंसर इज 1, और आपको ये फाइंड आउट करना है। पहले dy बाई dx लिखो, dy बाई dx 1/10, डेल x लिया है हमने 0.0001, और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है 999 1/10, और ये है -1 की पावर 1/10 माइनस एज इट इज़ 1। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट आगे आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हो, ये आंसर होगा 0.00001। 3 थी, 4 प्लेस थे, एक प्लेस और बढ़ा दिया क्योंकि नीचे 10 है। ये -1 है इधर आके +1, और यहाँ क्या रहेगा 0.999, और इसकी पावर 1/10 आ गई आपकी वैल्यू। बस ऐड कर दो 1.00001, ये किसकी आंसर है 099 1/10 का। तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे इसकी वैल्यू। वैसे अगर आप इसकी फाइंड करना चाहो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूट तो आप निकालोगे बट 1/10 कैसे निकालोगे। तो ये दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑल्सो। डेरिवेशन हमारा बहुत हेल्पफुल है, तो डेरिवेशन से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दैट इज़ द पार्ट, आई डोंट नो मैंने राइट नहीं किया, बट आप इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। 0.0037। अब आपके दिमाग में इतना तो आ गया होगा कि ऊपर पावर 1/2 है, तो समथिंग इसके नियर बाय 36 + 1 कर देते हैं। अगर आप 36 करते हो तो आपको पता है कि वो क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है और पावर कट जाएगी। क्या लिख सकते हो 0.0, पहले इसी को राइट कर लो। 0.0037 को राइट कर सकते हैं हम 0.0036 + 0.0001। आप ऐड करके ज़रूर चेक कर लेना कहीं आपने कोई मिस्टेक ना की हो। 0.001 ऐड करोगे तो ये यही वैल्यू देगा। ये आपका x है और ये आपका डेल x है। ओके, दैट इज़ 11th पार्ट, तो मेंशन कर लेना 11th पार्ट। 0.037 को आपने ब्रेक कर लिया किस में, x और डेल x में। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा y लेना है। y क्या है आपका x की पावर 1/2। यहीं पे क्या निकाल दो dy बाई dx। अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूंगी तो आपका आएगा क्या 1/2 आगे एक पावर माइनस करोगे तो एक्चुअल में √x है, तो √x ले लो। तो 1/2 और √x कहाँ है आपका, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। यहाँ x पुट कर दो तो रूट लोगे तो देखो इसको लिखो 36 बाई कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 प्लेस करो 1 2 3 4। वैल्यू निकालना इजी होगा। अपॉन इसका देखो वैल्यू निकालोगे तो ये 36 का रूट होता है 6, और इसका जो होता है वो होता है 100। जब 4 0 हैं तो 100 आएगा।
आप इसको चाहो तो ब्रेक कर लो, ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा 12, बाद में कट कर देंगे। ये तो वैल्यू हुई आपकी dy बाई डी एक्स की। अब इसको चेंज करो डेल वाई, क्या लिख सकते हो आप, x प्लस डेल एक्स का पावर 1/2 एंड डेल x की पावर 1/2। अब बस सिंप्लीफाई करना है। दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इंटू में क्या होगा आपका डेल x। ये वैल्यू वो है जो आपको फाइंड करनी है, 0.0037 की पावर 1/2 और डेल x की वैल्यू लिया आपने 0.00, सॉरी x है, दिस इज ऑन x, हमने यहाँ पे x पुट किया है। तो x लिखोगे, x की वैल्यू क्या है आपकी 0.0036 की पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास 100/12। अब डेल x की वैल्यू है आपके पास 0.0001 और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है 37 की पावर 1/2 और ये आएगा आपका, यहाँ लिख लो इसको 100/12। अब आप इसको लिखो, ये लिखोगे आप देखो 36/10,000, ये क्या है 36/10,000 और इसकी पावर 1/2 है। तो ये जो वैल्यू आएगी, बीच में माइनस है भाई, 36 का रूट लोगे तो 6, 10,000 का लोगे तो 100। अब इसको इधर लेके आएंगे, बट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आएगा आपका कितना 100/12, इसको लिख सकते हो 1/10,000। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 0.0037 और इसकी पावर 1/2 जो आपको फाइंड करनी है। अब इसको रिड्यूस कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये प्लस में है, ये कट जाएगा। अब ये आया आपका 1/1200 और ये आया आपका 6/100। एलसीएम लोगे तो 1200 आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे 12 एंड 12 6 जा 72, दिस इज इक्वल, सिंप्लीफाई करोगे तो 73/1200। आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 6 जा 72, बाद में पॉइंट लगा लेंगे, 12 6 जा 70। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.061। तो ये हुआ आपका 11th पार्ट। तो एक पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद आप इजीली कर पाओगे इस एक्सरसाइज को। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। गिवन दैट 3.968 एंड पावर गिवन है 32। तो देखो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको हैंडल करने में, क्योंकि क्या वैल्यू लें कि ये 3/2 मतलब 2 भी कैंसिल हो जाए और हमारी ये वैल्यू भी ऐसी आए कि जिसका हम इजीली 3/2 फाइंड कर पाएँ। तो एक चीज़ है, हम इसको 4 में से कर सकते हैं क्योंकि नीचे पावर 2 है और आपको पता है 4 क्या होता है 2 की पावर 2। तो एक बार चेक कर लो, 4 में से अगर मैं इसको माइनस करूं 3.968 तो आंसर आएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3 और ये 990 तो 0.0। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, 3.968 को क्या लिख सकते हो 4 माइनस, देखो यहाँ पे 0.032। अब आप 4 में से इसको माइनस करोगे तो यही वैल्यू देगा आपका। तो आप ऐसे कर लो प्लीज़, क्योंकि ये 4 के नियर बाय है और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आराम से निकल आता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे x लिख लो, x दे रखा आपको 4 एंड डेल x दे रखा आपको 0.032। अब ये आपकी y की वैल्यू लिखो, y है आपका x 3/2। सीधा इसका डेरिवेटिव निकालो dy बाई डी एक्स, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट हमारा डेरिवेटिव होता है। तो 3/2 आपकी आगे आ जाएगी x और 3/2 में से एक पावर माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। 3/2 x की देखो -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1/2। अब बहुत इजी है क्योंकि x आपने ऐसा चूज। नाउ आप 4 की पावर फाइंड करोगे तो क्या आएगा आपका 3/2 और ये होगा 2 की पावर 2 और 1/2। 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ आया 3/2 इंटू 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल 3। तो बहुत ही सिंपल नंबर आ गया आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई आपकी 3। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर
3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। डेल वाई को लिखोगे dy/dx इंटू में डेल एक्स, ये वाली वैल्यू वही है जो आपको फाइंड करनी है, 968 की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर, एक्स आपने लिया है 4 की पावर 3/2। तो dy/dx 3 है, डेल एक्स है आपका, डेल एक्स है 0.032 एंड दिस इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। इसको 2 की पावर 2 लोगे तो 2 की पावर 3 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया 3, ये है 8। अब आप इसको ब्रेक कर लो, 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल में चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0 3 0 0। ये -8 है, इधर आके +8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। तो इसको लिख सकते हैं हम 8.096, क्योंकि 8 जब इसमें ऐड करोगे तो यही आएगा, और 3.968 की पावर 3/2। तो यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आप इसकी वैल्यू आराम से फाइंड कर पाओगे बाय द गिवन मेथड। आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।